ओके, तो हम पढ़ रहे हैं विच ग्रुप? 15 ग्रुप एलिमेंट्स। 15 ग्रुप एलिमेंट्स में पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली हम जिसको कहते हैं, आज हम देखने वाले हैं उसके हाइड्राइड्स। ओके, हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप, हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप। तो यहां पर हम देखने वाले हैं हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। 15 ग्रुप एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स। तो 100 साल हो चुके हैं, आप लोगों ने तो लर्न कर लिया होगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो सभी को लर्न हो गया है। ओके, नहीं पसंद ऐसा सब भाई, बराबर है कि नहीं? बहन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखना है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, चलिए अब इसके हाइड्राइड्स हम देखते हैं। तो ये तो आप 100 साल से रिएक्शन एक देखते आ रहे हैं। N2 plus 3H2 gives 2 moles of ammonia। यही तो है हाइड्राइड, मतलब हाइड्रोजन के साथ ये एलिमेंट आएगा। तो जितने भी अपने ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सब बनाते हैं EH3, यानी हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। यानी जैसे NH3 होता है, आपने देखा है NH3, मैंने अभी बताया आपको, वैसे PH3 होता है। यस यस, ASH3 होता है। यस यस, SbH3 होता है, BiH3 होता है। ओके, चलिए इनके बारे में अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट, थर्मल स्टेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर आपने देखा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा अमोनिया में है, यानी NH3 में है। इन सब के पास लोन पेयर होते हैं, ये भी आप सब जानते ना, क्या बताना पड़ेगा? नहीं। ओके, तो यहां पर जो अमोनिया है इट इज वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 100 साल से पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है नाइट्रोजन का? 3, देन 2.5, देन 2, 1.5 एंड 1। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाया तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे मिलेगा: NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन SbH3 ग्रेटर देन BiH3, बिस्मथ हाइड्राइड। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अगर हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में आते हैं, रिड्यूसिंग नेचर इसका देखते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अपने को मिलेगा इसके उलट, इसके अपोजिट। मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इट इज अ पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। अब आगे बढ़ते हैं तो रिड्यूसिंग एक्शन यहां से बढ़ते जा रहा है। रिड्यूसिंग एक्शन का मतलब है इसको हाइड्रोजन लॉस करना है, इसको हाइड्रोजन लॉस करना है, मतलब ये आसानी से हाइड्रोजन देगा। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? बिस्मथ हाइड्राइड, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, डेफिनेटली निगेटिविटी कम है तो आसानी से हाइड्रोजन लॉस करेगा। आसानी से हाइड्रोजन लॉस करेगा तो जिसको हाइड्रोजन दे रहा है उसका क्या होने वाला है? रिडक्शन। तो इसलिए ये कौन बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इस तरह से होगी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। सॉरी, ठीक है, ये क्या हो रहा है? यहां से इंक्रीज हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक नेचर यानी बेसिसिटी, बेसिसिटी, बेसिक नेचर, इसका अब हम देखेंगे यहां पर बेसिक नेचर। बेसिक नेचर अगर आप देखेंगे तो अमोनिया इज मोर बेसिक देन PH3, is more basic than ASH3, is more basic than SbH3, is more basic than BiH3.
ओके रीजन आप बताएंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बेसिसिटी प्रॉपर्टी को अच्छे से शो करेगा, क्योंकि स्मॉल साइज है, नो स्टेरिक इफेक्ट, यहां पर कोई स्टेरिक इफेक्ट नहीं होने वाला है, निगेटिविटी भी ज्यादा है, तो ये प्रोटॉन को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन H प्लस को, समझा क्या? इसलिए इसका यहां पर बेसिक नेचर लेविस के हिसाब से, लेविस बेस बहुत अच्छा है ये। आप जैसे जैसे जाएंगे तो निगेटिविटी कम होते जा रही है, मतलब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी उसकी कम होते जा रही है, समझा क्या? ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये इसी का एक सिमिलर कंसेप्ट मैंने आपको लिया था, आपको याद होगा, क्या आपको याद है कि निगेटिविटी जहां ज्यादा रहती है उसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंपेयर किया था हमने, याद है आपको, है ना? हमने लिया था ये वाला एग्जांपल कि OH माइनस इज मोर बेसिक देन NH माइनस, याद है आपको? ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहां पर ये पॉइंट है। ओके, NH2 था ना? ओके, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बेसिक कैरेक्टर। अब हम देखते हैं यहां पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेपरेट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको खुद यहां पर उसका स्टेट ही बता रहा है, अमोनिया गैस होता है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो किस तरफ जाता है, सॉलिड की तरफ बढ़ता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उधर क्या मिलेगा अपने को, ज्यादा, वन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा, तो होना चाहिए था अमोनिया से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट PH3 का, उससे ज्यादा ASH3 का, उससे ज्यादा SbH3 का, उससे ज्यादा BiH3 का, लेकिन सबसे ज्यादा मिल जाता है अमोनिया का। रीजन, अमोनिया में है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हम पूरा बोलेंगे NH, नॉट ओनली नाइट्रोजन, अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज इन गैस स्टेट, ये सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, जिससे इसको ज्यादा टेम्परेचर करता है, लगेगा मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो ये एक्सेप्शन था, मैंने ब्लू में बताया। अब हम यहाँ बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। अगेन हमारा ऑर्डर अमोनिया के साथ शुरू होना चाहिए था, लेकिन शुरू होता है अगेन कहां से, PH3 फॉस्फीन, ASH3, देन ASH3 के बाद आ जाता है, थोड़ा इसको ब्लैक ले लेते हैं, रेगुलर जो ट्रेंड है, ओके, ASH3, अब आ जाएगा यहां पर अमोनिया, थोड़ा एक्सेप्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद एंटीमनी और उसके बाद बिस्मथ। ओके, चलिए अगेन रीजन वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के केस में यहाँ पर क्या होगा, वन डर वाल इंटरेक्शन डोमिनेट हो जाता है, इसलिए ये दोनों अमोनिया से भी ज्यादा देंगे, ठीक है, वन डर वाल इंटरेक्शन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ओके, लेकिन अगर हम इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको हम कैसे बताते हैं, डेल्टा डिसोसिएशन H, पता है ना आपको? तो इसको अगर आपने किलो जूल में कंपेयर किया, किलो जूल में, किलो जूल पर मोल, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन निकालना, इसलिए क्या रहेगा यहां पर ऑर्डर, NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन SbH3 ग्रेटर देन BiH3। अब आप बोलेंगे यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन यानी NH बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है, NH बॉन्ड ब्रेक करना, फिर यहां इसने अच्छी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसे दिया था, हाइड्रोजन इसने आसानी से कैसे दिया था,
बोलो बोलो, क्योंकि इसका रिलेशन थर्मल स्टेबिलिटी से, हीट कर रहे हैं हम उसको ब्रेक करने के लिए, समझा आपको। और इसका ताल्लुक केमिकल रिएक्शन से है, ये फिजिकल प्रोसेस है, और ये कौन सा है, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में जहां पर वीक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, वो आसानी से हाइड्रोजन दे देता है, वहां केमिकल का जो है रिप्लेसमेंट होता है। समझा आपको, समझा आपको, समझा। जबकि ये कौन सा है, ये फिजिकल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, समझा आपको। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका बॉन्ड एंगल लेंगे, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल में यहां पर डिक्रीज होता है। जैसे अपना जो NH3 है, ये बॉन्ड एंगल क्या बताता है, आप 100 साल पहले से पढ़ रहे हैं इसको, 104, याद है आपको, 104 डिग्री 28 मिनट्स। तो आप आगे जाते हैं फॉस्फीन के अंदर, तो यहां पर आपको बॉन्ड डिस्टेंस कम मिलेगा, ये 91 से 92 के आसपास मिलता है, 92 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, आप आगे जाएंगे तो AsH3 में आपको और कम बॉन्ड डिस्टेंस एंगल मिलेगा, मतलब 91 के आसपास। ये तो ये बॉन्ड एंगल इधर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो पेयर है ये कहां से आया, लोन पेयर 2s, जबकि ये कहां से आया 3s, नीचे वाले में ना 4s 5s, तो नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होने से वो उसको बेंड करता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल का यहां पर ये मामला होगा। और डेफिनेटली अगर बॉन्ड डिस्टेंस अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, बॉन्ड डिस्टेंस, तो बॉन्ड डिस्टेंस में क्या होगा, कोई बता सकता है, NH3 और PH3 बॉन्ड डिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, यस डेफिनेटली PH3 का ज्यादा रहेगा देन AsH3 एंड ऑन बढ़ता जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। जैसे हम पढ़ते ना HCl HBr HI, हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बड़ा है ना, क्योंकि आयोडाइड का साइज बड़ा है, समझो आपको। ओके, सो दिस इज अबाउट द हाइड्राइड्स। इसको फटाफट लिखते हैं, तो फिर हम जाते हैं इसके ऑक्साइड्स में। हाँ चलिए, अब हम देखेंगे ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स, 15 ग्रुप एलिमेंट्स लर्न कर करके आपकी जुबान थक चुकी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, लर्न हो गए होंगे आप लोगों को। तो इससे आपको सीखने को मिला होगा, कोई भी फील्ड में आप डरना नहीं जाने से, तो एक बार उसमें उतर गए तो अपने को खुद ब खुद फेमिलियर होते जाते, लर्न होते जाती है चीजें। तो बिस्मिल्लाह करना इंपॉर्टेंट है। शुरू कर, बच्चे शुरू से रहते, वो कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, शुरू कर देना आप, लिंक खुद ब खुद जुड़ते जाती है, आइडियाज आते जाते हैं। कभी कभार स्टूडेंट्स टीचर से ज्यादा खुद के कुछ शॉर्टकट्स और आइडियाज निकाल लेते हैं, लॉजिक चीजों को याद रखने के लिए, लेकिन शर्त है पहले बैठना, स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए, और सिर्फ बैठने वाले तो लगे रहना, नहीं तो बैठ के चाय वाय पीकर एक पेज पढ़कर आराम से सो जाते, फिर वैसा नहीं। ठीक है, चलो, तो सेकंड लास्ट बेंच देखते रहिए आप यहां पर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ऑक्साइड्स, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन, या हम इसको कहेंगे अपने जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स है, अपने जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इनकी दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, मैंने आपको बताया 5 एंड 3। समझा आपको, प्लस माइनस में कुछ एक्सेप्शन भी है ऑक्साइड्स, मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन के स्पेशल ऑक्साइड्स आगे आएंगे वैसे। ठीक है, ओके, अब यहां पर जो है आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑल एलिमेंट फॉर्म्स E2O3 type oxide and E2O5 oxides, इनको कहते हैं ट्राइऑक्साइड्स, इनको कहते हैं पेंटा ऑक्साइड्स। डेफिनेटली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर, -2, निगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस में रहेगा ना। 3 ऑक्सीजन का कितना होता है, 3, मतलब कितना, -6, -6 बैलेंस करने के लिए +6, मतलब एक एलिमेंट, ये E मतलब कौन, कोई भी हो सकता है, कितना आएगा,
+3 इंटू 2 रहा तो ये बनेगा ना +6, तो ये +3 स्टेट में है यहां पर, समझा। इधर आ जाओ, -2 इंटू 5 -10, बैलेंस करना है तो +10, मतलब एक के हिस्से में कितना आएगा +5, तो एक एलिमेंट +5 स्टेट में है यहां पर, ठीक है। तो ये ट्राइऑक्साइड्स भी बनाते हैं और पेंटा ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, ऑल एलिमेंट्स, समझा। ओके, दूसरा एक पॉइंट यहां पर जो एक रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है, वैसे एग्जांपल में बता देता हूं आपको, जैसे N2O3 होता है वैसे N2O5 भी होता है, जैसे P2O3 होता है P2O5 भी होता है, एग्जांपल्स, ठीक है। ओके, तो यहां पर एक पॉइंट है एसिडिक कैरेक्टर, इनके ऑक्साइड्स का एक एसिडिक कैरेक्टर यहां पर दिया हुआ है, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर हम जिसको कहेंगे। So pentaoxides are more acidic than trioxide। जो हाइयर ऑक्साइड्स होते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स के या किसी भी एलिमेंट के जो हाइयर ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर एसिडिक देन दी लोअर ऑक्साइड्स। नॉट ओनली 15 ग्रुप एलिमेंट, सारे एलिमेंट, सारे मेटल, सब अपना Fe सब आपको याद होगा ना, 100 साल पहले की बात है, एक होता था Fe2+ और एक होता था Fe3+। ज्यादा इजीली और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कौन लेगा, Fe3+ लेगा, ये याद है ना आपको। डेफिनेटली चार्ज ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो फटाक से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, अरे बराबर है कि नहीं है। +2 वाला चार्ज डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन लेगा आराम से, हाथ वाथ बांध के एकदम रिलैक्स, समझे क्या आपको। तो इसका यहां पर इलेक्ट्रॉन लेने का एबिलिटी कम, इधर ज्यादा, और लेविस के हिसाब से जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है दे आर गुड एसिड्स, तो यहां एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, समझा, समझा। वैसे ही माइनस कैरेक्टर ज्यादा, बेसिसिटी ज्यादा, समझा। तो इसलिए यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो अपना +5 स्टेट है और यहां पर +3 स्टेट है, तो डेफिनेटली इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। तो सबके पेंटाऑक्साइड्स दे आर हायर एसिड्स, एसिडिक इन नेचर देन देयर ट्राइऑक्साइड्स, समझा। ओके, लेकिन अगर हमने यहां पर इनको आपस में कंपेयर किया, N2O3 वाले ऑक्साइड्स, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3, then acidic character will be like this. This will be the acidic character, acidic character या acidic nature. Okay, अब यहां पर जो N2O3 और P2O3 है, they are purely acidic, purely acidic in nature. AS2O3 and Sb2O3 they are amphoteric in nature, amphoteric in nature, amphoteric मतलब which reacts as well as with acid as well as base। जो purely acidic होते हैं मतलब they reacts only with acids, मतलब ये आसानी से रिएक्शन किसके साथ देते हैं, H2SO4, HCl, समझा आपको। और आर्सेनिक ऑक्साइड और एंटीमनी ऑक्साइड दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ये बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे और एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे। एंड बिस्मथ ऑक्साइड प्योरली बेसिक इन नेचर, ये प्योरली बेसिक है, इट रिएक्ट्स ओनली विथ एसिड्स। ओके, तो ये रहेगा रीजन। अब एसिडिक कैरेक्टर इनमें आपस में डिक्रीज क्यों हो रहा है टॉप टू बॉटम, सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्ज तो सब पे सेम है, +3 +3 +3 +3। अब यहां पर कौन सा पॉइंट कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेगा, समझा आपको, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, साइज स्मॉल है, तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, समझा। अरे समझा क्या, ठीक है। तो चलिए इसको आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Now halides, halides of 15 group elements, okay,
हलाइड्स। ओके, तो 15 ग्रुप एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। मैंने बोला ना, मैं इतने बार बोलूंगा आपको नींद में याद आएगा, समझा क्या आपको? ठीक है, तो यहां पर ये सारे के सारे बनाते हैं ट्राई हलाइड्स एज वेल एज पेंटा हलाइड्स। ओके, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे EX3 EX5। सिंपल सी बात है, एक x पर -1 होता है तो ये क्या होना चाहिए? +1 +1, और 3 है ना, 1 2 3 मतलब -3, तो कितना हो जाएगा? +3 स्टेट में ये -1 इंटू 5, -5 मतलब यहां पर ये +5 स्टेट में है। तो ये +3 स्टेट और +5 स्टेट में होते हैं, किसको छोड़कर? नाइट्रोजन को। अब बोलेंगे ऑक्साइड में तो बनाया था, तो ऑक्साइड में वहां पर उसको ये एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन के साथ उसके इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना लोन पेयर वाले, वो डायरेक्ट शेयरिंग करेंगे उसके साथ में, वहां पर डायरेक्ट पेंटावैलेंसी तैयार होती है। लेकिन अदर जो मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है, उसमें नाइट्रोजन +3 स्टेट शो, सॉरी +5 स्टेट शो नहीं करेगा, सिर्फ +3 वाला करेगा। ओके, ठीक है, तो इनको तो आप 100 सालों से जानते हैं। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो आसानी से बन सकता है, NF3 वाला, बाकी स्टेबल नहीं होते। ठीक है, अदर हलाइड्स नाइट्रोजन के साथ स्टेबल नहीं होते, क्यों नहीं रहते वो आप बताएंगे मेरे को। ठीक है, PCl3 होता है, आप 100 साल से जानते हैं। AsCl3 ये आपने नहीं सुना है, SbCl3, BiCl3, so all are stable except NCl3 less stable। ओके ओके, रीजन क्या है इसका? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, समझ आपको? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं, ये 3 है, ये 3.1 है, समझा आपको? दूसरा, इसका स्मॉल साइज है, और जो अराउंड में आने वाले हैलोजेंस है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, दे आर बिगर इन साइज, तो उसमें ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग, रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन। सो दे आर लेस स्टेबल। क्या होते हैं ये? लेस स्टेबल। फिर वो NF3 बनाने में कैसे कामयाब हो गया, कैसे सक्सेसफुल हो गया? रीजन, F का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दूसरा पॉइंट, स्मॉल साइज। F का साइज क्या है? स्मॉल साइज है, तो ऑर्बिटल्स में ओवर रिपल्शन भी नहीं होगा। जो बाजू वाले 3 F आ रहे ना, दिखेगा आपको? दिखे? हाँ, लेकिन क्लोरीन आएंगे तो ऑर्बिटल ज्यादा है, साइज बड़ा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। आगे वाले क्यों दे देते हैं? क्योंकि उनका साइज भी बड़ा है ना एटम्स का। किसका? सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है ना, तो इजीली वो अरेंज हो सकते हैं, ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकता है। समझा आपको? आगे बढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है ना। अरे पता है कि नहीं आपको, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना, तो यहां पर 3 Cl को अरेंज होने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां प्रॉब्लम है N का साइज स्मॉल है, समझा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम है। तीसरा पॉइंट, जो क्लोरीन है उसके साइज बड़ा है, मतलब ऑर्बिटल ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा, इसलिए स्टेबिलिटी कम। लेकिन NF3 बन गया क्योंकि F की निगेटिविटी ज्यादा है और स्मॉल साइज है, तो वो आसानी से स्टेबल बनाएगा नाइट्रोजन के साथ ट्राई हैलोजन। तो वैसे ये पेंटा भी बनाते हैं, जैसे PCl5 भी बनता है, मैंने आपको बताया था, याद है ना आपको? यस, बताया था ना मैंने आपको। लेकिन Pi5 नहीं बनता है, जैसे NCl3 नहीं बनता है, वैसे यहां पर PBr5 बनता है, लेकिन लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। ये भी मैंने आपको बताया था, सेम ऑर्बिटल्स का रिपल्शन। एंड Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी हम देख चुके हैं। तो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो डिफरेंट हैलोजन के साथ इनकी जो हैलाइड बनाने की एबिलिटी है बढ़ते जाएंगी। समझा? समझा? ओके, ये एक पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2, कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर, तो +5 स्टेट में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू +3 कैरेक्टर में। यहां +5 स्टेट है, यहां पर +3 स्टेट है, तो +5 स्टेट में इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। रीजन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मींस व्हाट?
यहां पर आप देखेंगे, जैसे फॉस्फोरस एग्जाम्पल लेते हैं हम, PCl5 +5 स्टेट है, PCl3, ओके। सेंट्रल एटम इज लेस नेगेटिव, फॉस्फोरस 2.5, क्या ये बात दुरुस्त है? फॉस्फोरस 2.5, क्लोरीन 3.1, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टूवर्ड्स Cl, समझा आपको? ओके, जिससे यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो रहे हैं एक साइड में, जिस वजह से यहां पर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा रहता है, लेस कोवेलेंट। बट इन केस ऑफ ये पांचों तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं टूवर्ड्स Cl, देखो सबकी निगेटिविटी ज्यादा है, सेंट्रल की कम है, तो ऐसे केस में डायपोल मूवमेंट भी कम होता है, पता है ना आपको? अगर हमने डायपोल मूवमेंट निकाला तो डायपोल मूवमेंट किसका ज्यादा रहेगा? अरे भाई किसका ज्यादा रहेगा डायपोल मूवमेंट? PCl3 का, PCl5 का कम है क्योंकि कैंसिल हो रहा है ना सब तरफ से। इसको बोलते हैं मोर पोलराइज्ड, इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन ज्यादा हुआ, मतलब हर तरफ वो इक्वली जा रहे हैं। तो जब डेफिनेटली जब पोलराइजेशन ज्यादा होता है तो आयनिक कैरेक्टर कम होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। पोलराइजेशन डजंट मींस एक सिंगल बॉन्ड में आप बोलेंगे पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो आयनिक नेचर बनता है ना, इलेक्ट्रॉन भागते एक तरफ, लेकिन यहाँ पर कैंसलेशन हो रहा है ये +5 स्टेट की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जाएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा है इधर, समझा आपको? अरे बोलो ना हाउ। और इलेक्ट्रॉन जितने मिडिल में लाइज होते जाते हैं उनका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो ये हायर पोलराइजेशन एटम्स आने से इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो रहे हैं एक तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ मूव नहीं हो रही है, इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा। समझा? समझा? तो +5 स्टेट वाले ज्यादा कोवेलेंट होते हैं +3 स्टेट से, इसको याद रखने का। ओके, राइट फास्ट। ओके, मेटल्स, मेटल्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स, तो ये अच्छे से मेटल्स बनाते हैं। मेटल्स डेफिनेटली हम डिपेंड करेगा कौन सा मेटल ले रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है? ये यहां तक ठीक है? और इधर ओके। तो मेटल्स अगर हम देखेंगे यहां पर तो इनके बाइनरी मेटल्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोडियम लेता हूं और या कैल्शियम लेता हूं, तो कैल्शियम थ्राइस N2, मैंने बताया था आपको बैलेंस करने के लिए सिंपल शॉर्टकट क्या है, इसका वैलेंसी इसका नंबर, इसका वैलेंसी इसका नंबर। नाइट्रोजन का कितना है? मेटल मेटल ज्यादा लेस नेगेटिव रहेंगे ना? अरे भाई मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ना उसका, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, मतलब -3 स्टेट है नाइट्रोजन का, इंटू 2 कितना हो गया? -5। कैल्शियम +2, सॉरी -6, कैल्शियम -6 को बैलेंस करना है तो +6 ना, तो +2 इंटू 3, समझा आपको? बैलेंस हो गया ये। तो कैल्शियम नाइट्राइड बोलते हैं इसको, कैल्शियम नाइट्राइड। वैसे ही बनता है कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। वैसे सोडियम वाले बनाते हैं सोडियम आर्सेनाइड। अगर आर्सेनाइड ट्राइवेलेंट है तो सोडियम कितने लेना पड़ेंगे? बोलो ना, 3 लेना पड़ेंगे। ओके, और अगर मैग्नीशियम लिया तो, मैग्नीशियम लिया तो 2। अब वैलेंसी 3N2, तो कितने लेना पड़ेंगे? 2। इसको कितने लेना पड़ेंगे? अरे भाई ये 3 है इसका, तो ये कितने लेना पड़ेंगे? 3 ना, और ये कितने लेना पड़ेंगे? 2। मैग्नीशियम आर्सेनाइड, नेम क्या है? मैग्नीशियम आर्सेनाइड। वैसे ही बनाते हैं जिंक वाला बनता है एंटीमनी के साथ Sb, अगेन क्या लेना पड़ेगा? 3 ट्वाइस, जिंक एंटीमोनाइड, जिंक एंटीमोनाइड। जिंक बिस्मथ के साथ भी आता है Zn3Bi2, जिंक बिस्मुथाइड, बिस्मुथाइड। ओके, लिख दू यहां पर, राइट, जिंक बिस्मुथाइड एंटीमोनाइड।
मैग्नीशियम आर्सेनाइड। तो ये बाइनरी मिक्सचर बनाते हैं, बाइनरी मतलब डुअल, ठीक है, बाइनरी टू कैल्शियम फॉस्फाइड